इंडिया का प्लास्टिक प्रॉब्लम अब सॉल्व होने जा रहा है। इंडिया में हर रोज लाखों टन प्लास्टिक फूड कंटेनर्स यूज होते हैं और वो कभी रिसाइकल नहीं होते। इधर अहमदाबाद में देयर इज अ डंप यार्ड कॉल्ड पिराना। धुआं निकल रहा है, दिस इज सो डेंजरस एंड इट स्मेल्स सो बैड। ईयरली हम लोग 500 बिलियन बॉटल्स बनाते हैं, तो अगर आप 500 मिलियन बॉटल्स को रिसाइकल करने की फैसिलिटी कहाँ है? और राजधानी में मेरे को जो डिनर सर्व हुआ हाँ। वो ये फाइबर बेस्ड पेपर बेस्ड था, तो वो सॉगी हो जा रहा था। तो वहां मेरे को हिट किया कि इसमें पोटेंशियल तो है। आई मीन द लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, दीज आर मेड आउट ऑफ शुगर केन फाइबर्स। सो इसको हम बेसिकली मोल्ड करते हैं, प्लास्टिक के जैसा ही आप इसको शेप एंड फॉर्म दे सकते हैं। और दूसरा, ये लैंडफिल में 3-4 महीने में ये खुद डिग्रेड हो जाए। प्लास्टिक फिल्म को करीब 350 से 400 साल लगता है सिर्फ डिग्रेड होने। एंड बायरैक इज सच अ बिग बजट स्कीम जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं। वी वुड लाइक टू सी दैट एटलीस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब इन नेक्स्ट 5 years. वेलकम टू इंडियाज ग्रोथ जर्नीज नेक्स्ट चैप्टर। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे लैब में जहाँ के इन्वेंटर ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है जो इंडियाज प्लास्टिक फूड कंटेनर को रिप्लेस कर देगा। इंडिया का प्लास्टिक प्रॉब्लम अब सॉल्व होने जा रहा है। इंडिया में हर रोज लाखों टन प्लास्टिक फूड कंटेनर्स यूज होते हैं और वो कभी रिसाइकल नहीं होते। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकल पड़े हैं हमारे आज के फाउंडर राजेश नायक जी। हेलो सर, हाउ आर यू? All good, all good. How are you? I'm good. So I would like to know a little bit about you first. Basically, I'm an electronic engineer. Okay. बट इंजीनियर हाँ, तो बचपन से ही रिसर्च की तरफ ज्यादा झुकाव था एंड कुछ ना कुछ बनाते रहने का बचपन से ही शौक है, जुनून था। सो माय कॉलेज टाइमिंग में ये लाइक स्टार्टअप कल्चर नहीं था हमारे। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट लाइक व्हाट मे बी अराउंड 2000s के टाइम पे। बेसिकली आई एम अ पेटेंट होल्डर फॉर ऑटोमोटिव डिजाइंस। ओह या, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। तो बट वही था, रिसर्च बेस्ड था, बट फॉर सम रीजन वो कमर्शियली वायबल नहीं हो सका हमारा प्रोजेक्ट। एंड फिर देन आई वाज लाइक इन माय रूटीन वर्क, इंडस्ट्रियल डिजाइंस और इन सब में नॉर्मली करता रहता था काम काज कुछ ना कुछ। इट्स सो हैपेंड लाइक एक यहाँ पे हमारे इधर अहमदाबाद में देयर इज अ डंप यार्ड कॉल्ड पिराना। ओके, पिराना। इट्स अ वर्ल्ड फेमस डंप यार्ड। तो वहाँ का जो आप देखोगे ना, तो इट्स अ बिग हीप, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वो पहाड़ी है, राइट। पहाड़ों पर उसमें से धुआं निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो मेरे को फर्स्ट टाइम वहाँ पे स्ट्राइक हुआ था एंड दिस वाज अर्ली 2018। करेक्ट। वहां से मैं पास आउट काफी बार हुआ था, बट पता नहीं एक दिन वो शाम को मैंने देखा वो धुआं निकलते हुए, तो मैंने बोला यार दिस इज सो डेंजरस। करेक्ट। एंड इट स्मेल्स सो बैड, वेरी बैड। आई कुडंट स्टैंड देयर। या एग्जैक्टली, वो सिग्नल के पास में ही था एंड दैट हिट मी, वो स्मेल, वो स्मोक एंड एवरीथिंग। एंड इट मेड मी सो क्यूरियस कि फिर मैं वहां के इंचार्ज से जाके मिला। मैंने बोला सर इतना सारा आप लोग कैसे वो करते हैं? तो बोले नहीं, हम लोग इसको या तो जला देते हैं या फिर जो इसमें से स्कैटरिंग कर सकते हैं या निकाल सकते हैं वो निकाल के उसका कुछ फ्यूल कंपोनेंट बनाते हैं। बट वो बोले इतना इफेक्टिव नहीं है। करेक्ट। बट उसको कम करना है। बट उसमें मैक्सिमम मैंने जो देखा था, दोज वर प्लास्टिक्स। पानी का बॉटल बोल लो, फूड कंटेनर्स बोल लो, चिप्स के पैकेट्स बोल लो, राइट। तो ये सब बहुत लाइट वेट प्लास्टिक्स हैं, बट जब कलेक्टिवली आप उसका देखते हो तो इट इज वेरी डेंजरस टू लुक एट। इट्स मैसिव पाइल, वेरी मैसिव, एंड उसका रिसाइकलिंग हो नहीं सकता है। रिसाइकलर्स का भी एक लिमिट है कि वो इतने ही क्वांटम को रिसाइकल कर सकते हैं। करेक्ट। अब आप मान के चल लीजिए कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू कि ईयरली हम लोग 500 बिलियन बॉटल्स बनाते हैं। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बॉटल्स। ये कंटेनर्स वगैरह तो उस गिनती में आ भी नहीं रहे। करेक्ट। तो अगर आप 500 मिलियन बॉटल्स को रिसाइकल करने की फैसिलिटी कहाँ है? एंड देन इट इफेक्टिवली हैपेंड कि मैं 2018 एंड के आसपास दिल्ली ट्रैवल कर रहा था थ्रू राजधानी। ओके। और राजधानी में मेरे को जो डिनर सर्व हुआ था, हाँ। वो कुछ इस तरह का ही प्लेट था। हाँ, बट वो प्लास्टिक। हाँ, नहीं प्लास्टिक नहीं था। ये फाइबर बेस्ड पेपर बेस्ड था। बट उसमें बस दिक्कत वो आ रही थी कि वो सॉगी हो जा रहा था। आप दाल चावल मिक्स कर रहे हो तो वो सॉगी हो गया, नीचे से लीक कर रहा है। और जब आप स्कूप कर रहे हो तो पेपर के फाइबर, पेपर के साथ फाइबर भी आ रहा है मुंह में। राइट। तो वहां मेरे को हिट किया कि इसमें पोटेंशियल तो है। राइट। तो फिर वहां से मैंने स्टडी चालू किया कि लाइक इसका स्कोप क्या है, इन डेप्थ कितना जा सकते हैं हम लोग, क्या R&D लगेगा एंड ऑल दैट। राइट। फिर वो सारे कैलकुलेशंस देखें तो इट वाज ह्यूज। मतलब R&D में पैसा हमारे काम का था नहीं। ओके। एंड लकीली मेरे एक फ्रेंड है सिद्धार्थ,
ही हैपेंस टू बी फ्रॉम द वीसी सर्कल वाले डोमेन में से आते हैं, तो उन्होंने भी बहुत हाथ पैर मारे, बट कहीं पे भी कोई R&D के लिए पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। राइट, वो बोल रहे थे आपका प्रोडक्ट डेवलप्ड है तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी R&D के लिए कोई देने को तैयार नहीं था। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी, बायोनेस्ट। एंड यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर अर्पित शुक्ला, ही वॉज वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग मी गवर्नमेंट ग्रांट्स। एंड उसके बाद फिर डॉक्टर अर्पित happens to be in the process of selecting lot of startups जिनके प्रोडक्ट्स में स्कोप है या जिनके टेक्नोलॉजी में दम है in terms of कि आपको गवर्नमेंट फंड दे सकती है। So that's when he suggested me कि आप बायरैक में जाओ। And बायरैक is such a big budget scheme कि उसमें शॉर्टलिस्ट होना, like even PhDs they don't get selected in that। Okay. तो it was ये only बायरैक के बारे में थोड़ा एक सेकंड बता देना, like is it a central government scheme? It's a central government scheme. They are a nodal institute and an organization जो बहुत ही like research based product को support करते हैं। Oh, okay. They have a fund value of 50 lakhs, but that is being paid as you proceed। तो वो उसमें डॉक्टर शुक्ला was very instrumental कि जिन्होंने मेरे को गाइड किया, जिन्होंने मुझे पुश किया। So as you can see ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे, I mean the line of products। हाँ, these are made out of sugarcane fibers। okay। So इसको हम basically mold करते हैं। This is not exactly the paper, but इसका एक प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लास्टिक के जैसा ही आप इसको शेप एंड फॉर्म दे सकते हो। Okay, पेपर को ही। Yes, but so immediate use and throw में ये चलता है। Correct। अदर देन दैट इसका अभी फंक्शनैलिटी जो है प्रोडक्ट का वो इतना मेन स्ट्रीम में नहीं आ सका है, जस्ट फॉर द रीजन कि इसको आप हीट नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक जितना ये रिलायबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग स्टिफ। जैसे ही आप कुछ इसके अंदर ग्रेवी टाइप का कुछ डाल दोगे ये 15-20 मिनट में सॉगी होना शुरू हो जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट लाइंस जो हैं इसको हम उस कैटेगरी में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को एटलीस्ट रिप्लेस कर सकें। इफ नॉट प्लास्टिक पैकेजिंग इन होल, बट टेम्पररी, एंड दिस also has a capability to go into the microwave as in this position itself। Okay। और दूसरा ये लैंडफिल में 3-4 महीने में ये खुद डिग्रेड हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको इसको वो भी नहीं है कि आपका लैंडफिल पाइल अप हो रहा है, जैसे प्लास्टिक को लगता है करीब 350 से 400 साल लगता है आपके प्लास्टिक फिल्म को इटसेल्फ डिग्रेड होने में। तो ये तो फिर भी कंटेनर्स होते हैं। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ से स्टोरी लाइन अबाउट PLAs एंड बहुत सारा PLA के ऊपर काम चल रहा है, बट PLA का भी अपने आप में एक लिमिटेशन है। सो वी आर ट्राइंग टू क्लब ऑल दिस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये अपना एरिका लीफ में से बना हुआ है, दिस इज अ सूप स्पून। सो इफ यू लुक एट दिस, ये भी हमारे जो नॉर्मल ग्लासेस आते हैं उसके अंदर प्लास्टिक लाइनिंग होती है, तो दिस इज नॉट प्लास्टिक लाइनिंग। ये सॉगी नहीं होगा थोड़े? ये सॉगी नहीं होगा बिकॉज़ कॉफी तो लाइक इट पीपल टेक लाइक दैट इज 15-20 मिनट्स टू लाइक ये आपका हमारा तो इसका 48 आवर्स का टेस्टिंग हो रखा है। ओके। तो इट डजंट रियली गो सॉगी। और मुझे ये भी एक क्वेश्चन था कि लाइक हाउ यू विल मास प्रोड्यूस दिस? We have something, but presently, just to answer your question, we are looking at some channel partners who already have existing manufacturing setup. Okay. So हम लोग initially contract manufacturing की तरफ जा रहे हैं। Contract manufacturing करने के लिए like do they require any different kind of setup? Yes, they will require our technology। अभी जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन है उसके अंदर कुछ हमारे टेक्निक्स उनको अडेप्ट करने पड़ेंगे। वंस वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स इनटू द मार्केट, we'll see to it कि मार्केटिंग और प्रमोशंस में हम लोग कितना मैक्सिमम डिस्काउंट रन कर सकते हैं, so that it becomes adaptable for the consumers। Right। So I think सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना is not important. It has to be affordable. It has to be pocket friendly, to be very frank. But the good news for us is like there is a lot of interest coming from foreign market, right? Especially from Europe and USA. I also wanted to understand what is the market size in terms of global market and the Indian market. If you talk about single-use plastic containers ka market by 2030, we expect it to be somewhere around $782 billion. Okay. With a CAGR of about somewhere between 5 to 6%. So that is global market you are talking about, yes, right? If we compare that with the Indian market, how much that will be around? Not more, but not more than 3 or 4% maybe at the most. Okay. मुझे चलो ये तो मैंने जान लिया। मुझे ये भी पूछना था कि आप apart from this all
R&D, रिसर्च एंड स्टडी, आप खुद के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ और देखते हो, लाइक बुक, यू रीड एनी बुक्स और पॉडकास्ट और एनीथिंग? Something related to science, Yeah, popular science I used to read. ओके. अभी हाल फिलहाल अगर आप पिछले 2-3 साल से पूछो तो मैं रिसर्च पेपर्स ही पढ़ रहा हूँ rather than anything So else. any famous book or anything that you read and you liked very much? It can be science based or any other. As I told you, I'm a big fan of Discovery Channel. Okay, yeah. मैं- Everyone's favorite channel. Yes, so Discovery है, Nat Geo है, Discovery Science है. So those are my favorite things or time pass, as you can say so. Books की अगर आप बात करें तो I'm not a book guy. Okay. More of it. Okay. But हाँ, anything related to my research thing, if I have to sit and study, I guess, of course, I am open to such subjects. ये भी मुझे पूछना था कि लाइक ये इंडिया में तो अभी जैसे मान लो कि अभी तो इसको एक्चुअल में आपको मार्केट रेडी होने में कितना टाइम लग जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू? 1 क्वार्टर लग जाएगा. 3 महीने का टारगेट है हमारा. हाँ. फूड के लिए अच्छा नहीं है या कुछ ऐसा कोई हम नेगेटिव मार्कर्स उसके अंदर रखना ही नहीं चाहते हैं. और एज अ कंज्यूमर आपको भी कॉन्फिडेंस तब आएगा जब you hold a product that is certified by a credible agency. हाँ, of course. तो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वी want to go with proper certification and test reports in hand. I must say you must have seen lot of setbacks and you must had like initially जो भी R&D में हम setbacks ही बोल सकते हैं कि failure नहीं बोल सकते. It's just R&D में setbacks के अलावा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते. exactly. There must be some, but like there must be one thought, right? Yes, of course. मैं टर्नओवर पे अभी कुछ कमेंट नहीं. हाँ, नहीं हम बोल सकते हैं. बट जैसे आपने कहा कि लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 782 बिलियन का मार्केट है. तो एटलीस्ट समवेयर आई फील कि मैं 0.5% ऑफ दैट मार्केट कैप्चर कर लूं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. हाँ. सो विल ग्रेजुअली चेक आउट कि हम इसको किस तरह से कैप्चर कर सकें. कैप्चर करना एक बात है और स्टेबल रहना एक बात है. हाँ. तो वी आर गोइंग वेरी स्लो. वी वांट टू ग्रो ऑर्गेनिकली. कोई बहुत हार्ड एग्रेसिव मार्केटिंग के प्लान्स नहीं है हमारे. Right. So इसमें exactly. So first customer will come from the maybe marketing or like from the big company. But repeat customer आपका experience से ही आएगा. And मैंने experience वो I felt that कि हाँ ये अच्छा product है. आपने मुझे ये बताया था कि you got the Bayrak. ठीक है, बायरैक से आपको एक फंड मिला. मुझे ये बताइए कि बायरैक में अगर मेरे कोई अदर फाउंडर्स को अप्लाई करना हो या लाइक हाउ दे गेट fund from them. So basically what a startup or a founder needs to do if they are planning for Bayrak application, सबसे पहले Bayrak का एक सिस्टम है कि इनके चैनल पार्टनर्स होते हैं. ठीक है. Bayrak का कॉल जो एप्लीकेशन कॉल होता है वो ट्वाइस अ ईयर खुलता है. ओके. विच इज टेंटेटिवली समवेयर अराउंड जैन टू फेब के बीच में होता है. और फिर एक दूसरा कॉल खुलता है विच इज अराउंड जून जुलाई आई बिलीव सो. तो ईयरली 2 बार कॉल्स खुलते हैं. काफ़ी बार ऐसा होता है. इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस इन बायरैक इजीली नहीं मिलता है हर किसी को. बट आई डोंट वांट टू डिस्करेज फाउंडर्स कि आप अप्लाई मत करो. द बेस्ट पार्ट इज कि बायरैक आपको एज अ उनकी कमिटीज जो होती हैं और उनका जो जजिंग पैनल होता है, अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हुए तो वो आपको रीजंस देते हैं कि भाई आपके प्रोजेक्ट में या प्रोडक्ट में खामी क्या है. ओके. इसमें जैसे कि मान के चल लीजिए कि आपको पहले एक बार कहीं इंक्यूबेट होना पड़ेगा. राइट. इंक्यूबेट होने के बाद यू हैव चैनल पार्टनर. जैसे मेरे केस में इट इज वेंचर सेंटर पुणे. ओके. सो वेंचर सेंटर पुणे इज द से 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट जो बायरैक और हमारे बीच एज अ ब्रिज काम करता है. तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं या जो भी हमारे हर्डल्स होते हैं दैट इज बीइंग एड्रेस्ड बाय वेंचर सेंटर. बट यस ऑफ कोर्स आपके शॉर्ट लिस्टिंग के बाद. राइट. बट वेंचर सेंटर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो. तो हमें ये चैनल पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे पहले. हाँ, चैनल पार्टनर्स वो आप बायरैक के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको उनके चैनल पार्टनर्स के लिस्ट मिल जाएंगे. साथ ही साथ आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आपको कंट्री के किस इंक्यूबेशन सेंटर पे काम करना. ओके. सो लाइक ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं सिर्फ अहमदाबाद में ही काम कर सकता हूँ. You choose the incubation center you find fitting for your product and development
हम्म। तो आप मान के चलिए अगर मेरा काम यहाँ नहीं हो रहा था, मेरे को बैंगलोर को इंक्यूबेशन सेंटर पिक करना था, तो आई हैव दैट लिबर्टी. ओके. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स विद बायरैक. बायरैक में यही है कि आपका रिजेक्शन भी अगर हो रहा है तो यू शुड नॉट टेक इट इन अ नेगेटिव वे. दैट इज अ गुड पॉजिटिव थिंग. एंड काफी लोगों को ऐसा हुआ है कि भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो सेकंड अटेम्प्ट में हो गया, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो लोग बताते हैं कि कहाँ कहाँ आपके वीक पॉइंट्स थे. Correct. सो यू Then वर्क you ऑन can दैट learn, एंड देन यू yeah. कम बैक अगेन. Right. आई वॉज लकी इनफ कि मेरा फर्स्ट गो में हो गया. एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बायरैक इकलौता एक फंड है. देयर आर लॉट ऑफ स्कीम्स. जस्ट नीड टू गो एंड कनेक्ट विद सम गुड इंक्यूबेशन सेंटर एंड आपको बहुत सारे स्कीम्स के बारे में पता चल जाता है. बायरैक इज जस्ट वन ऑफ देम एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट स्कीम आई वुड से. देयर आर स्मॉल स्केल स्कीम्स आल्सो फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स. सो मेरा बस यही था. सो माय कंपनी एल्विस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड is really excited to make this product a reality. It is on its journey. Yeah. But yeah, we see we would like to see that we are at least all across the globe in next 5 years. Yeah. That's what our aim. Thank you so much. Thank you, Jainesh bhai.